नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मीडिया लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की बात करूं तो जो है तमाम पार्टियां आपस में अब जो है चुनाव को लेकर तैयारियां करती नजर आ रही है, पर साथ ही कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं सनी भीमरा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बता दूं। जब कलाबेन डेलकर जो है बीजेपी प्रत्याशी नहीं थी तो कई ऐसे सवाल जो है सनी भीमरा ने खड़े किए थे। आपको बता दूं, जब बीजेपी ने जो है अपनी पार्टी में प्रत्याशी कलाबेन डेलकर को टिकट दिया और कलाबेन डेलकर जो अपने पूरे दल बल के साथ बीजेपी कार्यालय अटल भवन पहुंचती है तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो वहां पे मौजूद होते हैं और उनकी जो है स्वागत करते हैं। बीजेपी में जब शामिल हो गई कलाबेन डेलकर तो उस दौरान जो है सभी पार्टी के लोग मौजूद थे सिवाय एक शख्स के, जिसका नाम है सनी भीमरा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा था कि सनी भीमरा जो है दूसरी पार्टी से लड़ेंगे। इस बारे में भी हमने जब बात की सनी भीमरा से तो उन्होंने क्या कहा उसकी भी मैं आपको बात पूरी सुनाऊंगा। पहले आपको बता दूं कि कई ऐसे जो है बात सनी भीमरा ने कहे थे, पर जब कलाबेन डेलकर इस पार्टी में शामिल हो गई तो अब क्या कह रहे हैं सनी भीमरा, जरा ये भी सुनिएगा आप। वैसे बात करूं, सनी भीमरा जो है पेशे से एक एडवोकेट हैं जिनका जो है वकालत करते हैं और वो अपने कार्य में जो है बिजी होते हैं। इसी दौरान जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, देखें पूरी खबर को। सनी जी, भारतीय जनता पार्टी के खास आप कार्यकर्ता हैं और पूरी तौर से आप पूरी तरह ग्रामीण विस्तार हो या शहरी विस्तार हर जगह पे कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में बीते दिनों जिस तरह से सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में जुड़ी और आपका गैर एब्सेंस होना कहीं ना कहीं एक चर्चा को जन्म दे दिया पूरे विस्तार में, क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, वंदे मातरम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिक्स के साथ साथ एज अ लीगल काउंसिल मैं एडवोकेट भी हूं। गांव-गांव में और भी बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समय पे किसी जगह पे नहीं पहुंच पाता हूं। तो उस दिन भी यही हुआ था कि मैं किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से वहां नहीं पहुंच पाया और उस चीज का जो ये न्यूज बनी है तो ऐसा बनना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी जो हो गया है तो मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें क्लैरिफाई करूंगा ऐसा। जी, खास तौर पर जो चीजें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने कमर कस ली है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाली है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं मोदी का परिवार हूं, तो कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम हमारे मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी करेंगे। हम हमेशा पार्टी के साथी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में माननीय कलाबेन डेलकर जी जो सांसद रह चुके थे, उन्होंने भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। आप जैसे आप देख सकते हो कि मोदी जी ने न केवल देश में लेकिन पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। उसी तरीके से हमारे नगर हवेली में भी और दीव दमन में भी हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल ने जिस तरीके का विकास का काम किया है वो सारी चीजें देख के हमारे कलाबेन डेलकर जी ने और उनकी जो पूरी टीम है, जो समर्थक है, उन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो दामन पकड़ा है, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार 51,000 नहीं, लेकिन इस बार हम 1 लाख वोटों से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है श्रीमती कलाबेन डेलकर जी, हम उनको जिताएंगे, सांसद में भेजेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी का सपना है विकसित भारत, तो उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगर हवेली से भी एक सीट हम जाके वहां पे दे देंगे और जो 400 पार का जो सपना है वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।